छोटी दीपावली के अवसर पर प्रतिष्ठानों पर छोटी छोटी मासूम बच्चियां जो कि देवी का रूप, महालक्ष्मी का रूप मानी जाती है, आज यहाँ पर किस प्रकार से सज धज करके प्रतिष्ठानों पर महिलाएं आई हैं, क्योंकि ये देश हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसको हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सभी धर्म के लोग मानते हैं। मुस्लिम धर्म में भले ही ये शामिल नहीं है, लेकिन सामाजिक सौहार्द का प्रतीक मुस्लिम धर्म के अंदर भी ये माना जाता है। आइए हम आज जानकारी लेते हैं दीपावली के बारे में। दिवाली और धनतेरस पर हुई है धन की वर्षा, मैया लक्ष्मी तेरे रहते दीन दुखी क्यों तरसा। दीपावली एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऐसा फेस्टिवल है, ऐसा त्यौहार है जिसके ऊपर चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, भले ही बड़ा उद्योगपति हो, सभी लोग लक्ष्मी मैया को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। अगर कोई गरीब है तो ये किस कर्म होने चाहिए, के भाव होने चाहिए। आज हम आए हैं यहाँ के ऊपर बात के लिए जानकारी देने। दीपावली के ऊपर जो दीपक जलाई जाते हैं, ये रोशनी क्यों की जाती है, ये फेस्टिवल आखिर क्यों मनाया जाए, ये हिंदुस्तान का बड़ा फेस्टिवल क्यों हो गया, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। चैनल में नमस्कार, आप बताइए दीपावली हमारे देश के अंदर क्यों मनाई जाती है? देखिए, दीपावली मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तो एक होता है कि फसल आती है, फसल जब कटाई होकर के यहाँ पे आती है तो किसान के घर में खुशहाली छाती है। और वहीं एक किसान की जो फसल आती है, जो ज़मीन जो धन देती है, वो धन सबसे बड़ा धन होता है, क्योंकि ये नया पैसा है। बाकी सारा तो पैसा से पैसा बनता है, बाकी जो फसल जो आती है वो नया धन कहलाता है। और उसी के स्वागत के लिए दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। उसके अलावा जैसे रामचंद्र जी है, जो रावण को मार करके पुनः अयोध्या लौटे थे, तो उसके लिए भी, राज्याभिषेक के लिए भी उनके नगर के रास्ते के अंदर में पूरे दीपक जला के रोशनी की गई थी, ताकि वो आराम से आए। और उसके खुशी के अंदर में ये त्यौहार मनाया जाता है। और माँ लक्ष्मी की कृपा तो हमेशा रहती है। आज के दिन को रूप चौथ कहा जाता है, और ये रूप चौथ से क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आप जानकारी दीजिए। देखिए साहब, डीडवाना में, मैं डीडवाना की बात करता हूँ। डीडवाना में रूप चौदस के दिन घर की महिलाएं दुकान पे आती है और ये मांडने रंगोली जो बोलते हैं, ये बनाई जाती है। इसके पीछे का जो कारण है वो सबसे बड़ा ये है कि पुराने ज़माने में जब हमारे घर की औरतें घर में ही रहा करती थी, बाज़ार में आना उनका कम होता था, तो बाज़ार के दुकानदारों ने सोचा कि भाई हमारी औरतें जो है वो घर का अपना व्यापार कहाँ देखेगी। तो आज का दिन एक ऐसा दिन होता है जब शाम को गोबर से और मूल से मिला करके एक निपाई की जाती है घर के दुकान के अंदर में, बाहर के दरवाजे पे अंदर में जहाँ पूजा होनी थी वहाँ पे। और यहाँ पर मांडने जो बोलते हैं राजस्थानी में, जैसे आम भाषा में रंगोली भी बोला जाता है, हमारी भाषा में बोलते हैं मांडने। तो मांडने बनाए जाते हैं। और ये मांडनी इसलिए बनाया जाता है कि घर के पुरुष तो सारे अंदर बाहर रहेंगे दुकान के, और औरतों का राज होता है। तो लक्ष्मी का सबसे आगमन शुरुआत यहीं से होती है। जब हमारी घर की लक्ष्मी आकर के और दुकान के अंदर पाँव रखती है तो वो लक्ष्मी का आगमन होता है। यहाँ पे लक्ष्मी जी का गाड़ा, लक्ष्मी जी का पगलिया, लक्ष्मी जी का बाजोट, ये सब बनाए जाते हैं। जो मांडनों के नाम होते हैं अलग अलग, उनकी अलग अलग डिजाइन होती है, उन डिजाइन के हिसाब से उनका नाम होता है। हमारे देश का एक बहुत ही अच्छा गौरवशाली इतिहास रहा है कि महिलाओं को यहाँ पर पूजा जाता है, महिलाओं को ही लक्ष्मी समझा जाता है। डीडवाना में और हमारे इस डीडवाना के अंदर एक अनूठी ये परंपरा है जहाँ के ऊपर मांडने माने जाते हैं, रंगोली सजाई जाती है, और आज के दिन दुकान के ऊपर आकर के लक्ष्मी रूपी महिला आकर के यहाँ के ऊपर विराजमान होती है। आइए अब हम बात करते हैं मार्केट के ही व्यापारी जिनकी दुकान के ऊपर हम आए हैं, काबरा जी से हम कुछ बात हैं। पृथ्वीराज जी काबरा, ये जो आज मांडे जा रहे हैं ना, ये कितने मांडने मानते हैं और किस प्रकार की ये रंगोली हैं, जानकारी। ये मांडने जैसे हम पूजा करते हैं ना, एक स्थान पे मांडते हैं, एक दहलीज पे मांडते हैं, दुकान की दहलीज पे, और ये गेरू के और पांडु के मांडते हैं। मतलब ये थे पृथ्वीराज जी काबरा। अब हम एक जानकारी लेना चाहेंगे कि लक्ष्मी जी की पूजा कितनी बजे होगी, कैसे होगी और कैसे की जाती है, ये एक बार ये लो, हम ये बात पंडित जी से पूछना चाहेंगे। तो
लक्ष्मी जी पूजा कब होगी, कैसे होगी और कैसे की जाती है। उसके अंदर सुना है कि जो अपने पास में धन संपदा है पुरानी, या किसी के पास में सोने चांदी के सिक्के हैं, उनको भी थाल में रख करके लक्ष्मी माँ के सामने रख करके पूजा की जाती है। बताइए जान। एक तो क्या हमारे इसकी मूर्त है ना। तो दीपावली हम कल मनाएंगे 21 तारीख को। कल अमावस्या रहेगी प्रदोष काल के बाद में, उसमें हम उसकी पूजा करेंगे। इसमें वैसे पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा होती है, लक्ष्मी जी की गणेश जी की पूजा करते हैं हम। और आपने कहा ना, वो समझो सही बात है। जो हमारी संपत्ति है ना, जो पुराने सिक्के हैं चांदी के, जो भी घर में चीज़ है वो रख करके, तो वो एक तो वो लक्ष्मी तो तस्वीर में है, इसके अलावा जो वास्तव में वो स्त्री लक्ष्मी जो हमारी कोष की लक्ष्मी है, उसको निकाल के बाहर हम उनकी पूजा करते हैं। तो प्रत्यक्ष लक्ष्मी है हमारी वो। और उसमें ये है कि उसमें हमारे चाहते हैं हमारी और वृद्धि हो, है ना, वो घर में सुख शांति रहे, इसमें सुख शांति रहे। ये थे हमारे पंडित जी जो दीपावली की पूरी तरह से जानकारी दे रहे थे। दीपावली का त्यौहार भले ही अमावस के दिन आता है, उस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, अंधेरी रात मानी जाती है, लेकिन ये दीपावली एक इस प्रकार की जाती है कि इसको, पूरे घरों को, मानवता को चेहरा के अंदर बदल देती है, रोशनी के अंदर बदल देती है। इसी के साथ इकरामुद्दीन अशरफी, सहयोगी समीर खान के साथ। दीपावली के अवसर पर नागौर गेट के अंदर सदर बाज़ार तक दीपावली के अवसर कितना खूबसूरत मार्केट सजा हुआ है, देखते ही सौंदर्यीकरण प्रतीत होता है। आभा नगरी डीडवाना के मुख्य सदर बाज़ार के अंदर प्रतिष्ठानों पर महिलाएं आज सज धज कर रूप चौदस के अवसर पर आई और अपने अपने प्रतिष्ठानों के ऊपर लक्ष्मी जी के आगमन हेतु किस प्रकार से मान रही है। जैसे कि लक्ष्मी जी का पगलिया, लक्ष्मी जी का बाजोट, लक्ष्मी जी का पालना देखिए। अब हम बात करते हैं शहर के पूर्व चेयरमैन सुरेश जी वर्मा से। क्या बात है, क्या बात है। हमारे डीडवाना थाने के दबंग ऑफिसर, पुलिस थाना SHO राजेंद्र जी कमांडो दीपावली के अवसर पर नागौर गेट के बाहर मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली, जिसके ऊपर लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, तो ये त्यौहार 3 दिवसीय माना जाता है, जहाँ पर पहला दिन धनतेरस, दूसरा दिन रूप चौदस और तीसरा दिन दीपावली। तो आज रूप चौदस है और हमारे पूरे देश के अंदर, डीडवाना के अंदर एक विशेषता है, जहाँ के ऊपर मांडने बनाए जाते हैं, रंगोली बनाई जाती है महिलाओं द्वारा, और हर दुकान के ऊपर इस दिन औरत का यहाँ के ऊपर पूरी तरह से राज होता है, क्योंकि भारत के अंदर महिला को लक्ष्मी माना गया है। तो हम जानकारी लेंगे आज यहाँ पर। अजी चैनल पर आपका स्वागत है। आज 14 है और यहाँ पर जो मांडने बनाते हैं वो बांटने की अद्वितीय परंपरा है। तो इसको रूप 14 क्यों कहते हैं और ये मांडने क्यों बनाए जाते हैं, ये क्या परंपरा है, जानकारी। ऐसे तो हमारे राजस्थान में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन दिवाली का एक अलग ही खुशियों भरा त्यौहार है। और स्पेशली जो डीडवाना है हमारा, यहाँ पे एक अनोखी परंपरा है। यहाँ पे लोग अपने प्रतिष्ठानों पे आके मांडने मनाते हैं, तो मैंने राजस्थान में कहीं और नहीं देखा है। यहाँ पे सुंदर सुंदर आकृतियों से मांडने सजाए जाते हैं, और ये कोई नॉर्मल आकृतियाँ नहीं है, ये हमारा एक माध्यम है अपनी माता लक्ष्मी जी को बुलाने का। और मांडनों से हमें ये भी समझने की शक्ति मिलता है कि सादगी में कितना सौंदर्य छुपा है, और सादगी ही कितनी महत्वपूर्ण है ज़िंदगी के अंदर। और चूना, गेरू, इनसे हम अपनी ज़मीन से जुड़ते हैं। हमारे राजस्थान में क्या था, कभी सीमेंट इनके नहीं थे मकान, हमेशा मिट्टी, पीली मिट्टी से गढ़ लिपे जाते थे, उस पर सुंदर सुंदर आकृतियाँ निर्माण किया जाता था। वहीं से मांडने की परंपरा हमारे राजस्थान में, ये तो हमारी धरोहर है जिसको आज भी संजोए हुए हैं। ये तो हमारे लिए गौरवपूर्ण बात है कि हमारी धरोहर ने, हमने अपनी धरोहर को कभी छोड़ा नहीं, हमने उसको संजो रखा। आज के दिन को रूप चौदस क्यों माना जाता है, और इस दिन अपने सौंदर्य के हिसाब से महिलाएं लक्ष्मी का रूप
सभी अपने अपनी प्रतिष्ठानों के ऊपर इसको आज के दिन को रूप चौदस क्यों कहा जाता है? आपका नाम बताएं। कृष्णा ठाकुर। ये थी हमारे बहन कृष्णा टाक, जिसने दीपावली के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। छोटी दीपावली रूप चौदस पर अपने अपने प्रतिष्ठानों के ऊपर किस प्रकार से महिलाएं, बच्चे और छोटी बच्चियां आकर के अपने प्रतिष्ठानों के ऊपर रंगोली बना रही है, ये आज के दिन सौंदर्यीकरण अपनी अनूठी छटा बखेरते दिखाई देती है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम आए हैं दीपावली पर बाज़ार में और कुछ व्यापारियों से हम बातचीत करेंगे। चैनल में आपका स्वागत है। इस बार की दीपावली और धनतेरस कैसी इस रही? बार की दीपावली और धनतेरस बहुत ही शानदार रही। मार्केट में चहल पहल देखने को मिली है और हमें देखने को मिला है कि दुकानदारों ने भी बहुत से ऑफर निकाल कर बहुत सारे हमारे मार्केट को परचम दिखाया है और इसमें बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने ऑफर का फ़ायदा उठाया और उठाया। जो कुछ भी इन्होंने हम दुकानदारों ने किया उन सब का लाभ उठाया। पहले सोना और चांदी, धनतेरस के ऊपर सोना, चांदी, बर्तन, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, इस प्रकार की चीज़ें जो है हमेशा पहले अधिक बिका करती थी। लेकिन आज के समय के अंदर देखा जाए तो एक चीज़ और इसके अंदर जुड़ गई है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो है मोबाइल। तो मोबाइल जो है इस बार किस प्रकार का इसका मार्केट रहा और किस प्रकार से लोग आकर के मोबाइलों को चूज करते हैं और कौन कौन से अभी नई मोबाइल मोबाइल का मार्केट भी बहुत शानदार रहा। पहले लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान की, अब मूलभूत आवश्यकता में एक मोबाइल भी जुड़ गया है। मोबाइल एक ऐसी आवश्यकता हो गया है कि जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपना कामकाज नहीं चला सकता। और अभी हम देखें तो इनमें सबसे ज़्यादा चलने वाले मोबाइल ओप्पो और वीवो कंपनी के हैं। साथ ही सैमसंग, आईफोन, बहुत सी ऐसी कंपनी है जो मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रही है। ये बीरबड़ा की सुप्रसिद्ध दुकान पुरानी ईदगाह के सामने अपनी दुकान के नाम से ये प्रसिद्ध है मोबाइल की, जहाँ से हमारी बातचीत है।